बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो प्यार की आड़ में लव जिहाद की साजिश रच रहा था। उसने हिंदू नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में महिला सिपाही प्रभा भारती को फंसाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। प्रभा अपने फरेबी आशिक हसन अरशद की घिनौनी साजिश को समझ ना पाई और जब तक समझी तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने ब्रेकअप तो किया मगर ब्लैकमेल का शिकार होने लगी। प्रभा ने पुलिस वालों से गुहार तो लगाई, एसपी से दरख्वास्त तो की मगर किसी ने मदद नहीं की। फिर एक दिन जो मोहम्मद हसन उसे रोज हसीन सपने दिखाता था, वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। आरोप है कि उसने दोस्तों के साथ मिलकर प्रभा की हत्या कर दी। क्या है ये पूरी कहानी, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद में महिला सिपाही की हत्या। वैलेंटाइन वीक में सनसनीखेज वारदात। फरेबी के फेर में फंसी महिला सिपाही। हसन अरशद ने रची खूंखार साजिश। कफन में लिपटी कानून की रखवाली करने वाली इस महिला सिपाही की अगर समय रहते इन पुलिस वालों ने और पुलिस कप्तान ने मदद की होती तो शायद आज उसकी लाश को आखिरी सलामी देने की नौबत न आती। कहते हैं लिखी हुई बातें दस्तावेज बन जाती है और वे दस्तावेज कहानियां बन जाती है, मगर ये कहानियां कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत की दास्तां होती है, जिसमें इतनी सच्चाई होती है कि कभी कभी वो इतनी कड़वी हो जाती है कि इसे स्वीकारना जहर पीने के बराबर हो जाता है। मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली महिला सिपाही प्रभा भारती की हत्या की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसे लेकर पुलिस वाले की कार्यशैली पर कई गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्क्रीन पर कफन में लिपटी ये लाश महिला सिपाही प्रभा भारती की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जब तक ये जिंदा थी तो घुट घुट कर जीती थी। ये सांस तो लेती थी लेकिन इसका दम फूलता था बस उस एक खूंखार शख्स के बारे में सोचकर जिसे ये अपना दिल दे बैठी थी। दरअसल प्रभा मोहम्मद हसन अरशद उर्फ छोटू के झूठे प्रेम जाल में फंस गई थी, जो फलका थाना इलाके के मोरसंडा गांव के रहने वाले मोहम्मद हसन सईद का बेटा है। मोहम्मद हसन अरशद उर्फ छोटे ने प्रभा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपना नाम तक सही नहीं बताया था। परिजनों का आरोप है कि हसन उर्फ छोटे ने खुद को हिंदू बताकर प्रभा के झूठे प्रेम का नाटक किया, उसके बहुत करीब गया, कुछ निजी पलों को मोबाइल के कैमरे में कैद किया और बाद में सिपाही प्रभा भारती को ब्लैकमेल करने लगा और अंत में उसने एक घिनौनी साजिश रचकर प्रभा की जिंदगी ही तबाह कर दी। फरेबी आशिक ने अपने कुछ शातिर दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हमको ब्लैकमेल किया जाता था, यही का लड़का था, कटिहार का ही था लड़का। ब्लैकमेल हमेशा किया जाता था उसको। क्या चीज को निजी फोटो वगैरह वायरल करके ब्लैकमेल किया जाता है? हाँ, फोटो भी वायरल किया था। हसन नाम का लड़का उसको रोज तंग करता था। उसको झूठ बोलकर, वो हिंदू बोलकर उसके साथ मार्केट जाता था और घूमता था और उसको मंदिर लेकर जाता था हिंदू बोलकर। उसके बाद वो उसको उससे विवाह करना चाहता था। जब मेरी बहन को पता चला कि वो हिंदू नहीं एक मुस्लिम लड़का है तो फिर वो उससे दूर रहने लगी और फिर उससे दोस्ती करना नहीं चाह रही थी, पर वो जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल करने लगा। ये पूरी वारदात 8 फरवरी की रात की है, जब बिहार पुलिस में तैनात महिला सिपाही प्रभा भारती मुंगेर से कटिहार पुलिस लाइन जा रही थी। तभी कोठा थाना क्षेत्र के भटवारा पंचायत भवन के पास अपराधियों ने NH 81 पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही प्रभा भारती मुंगेर के जमालपुर की रहने वाली थी।
7 फरवरी को मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उसकी ड्यूटी लगी थी। जमालपुर में ही घर होने की वजह से प्रभा एक दिन के लिए रुक गई। फिर अगले दिन 8 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कटिहार पुलिस लाइन आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त भी प्रभा ट्रैक सूट और पुलिस वाला बूट ही पहनी हुई थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष रूपक रंजन सिंह ने मौत की पुष्टि की, लेकिन हत्या के पीछे की वजह किसी को मालूम नहीं थी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मामले की छानबीन शुरू की। तफ्तीश की राह में जब पुलिस ने परिजनों से बात की तो उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की बहन प्रतिभा ने बताया कि प्रभा कई दिनों से परेशान चल रही थी और इस परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका फरेबी आशिक मोहम्मद हसन अरशद उर्फ छोटू था, जिसने प्रभा को लफ्ज़ जिहाद के जाल में पूरी तरह जकड़ लिया था। हसन नाम बदलकर 2 साल से प्रभा के साथ झूठे प्यार का नाटक कर रहा था। वह उसके साथ समय बिताता था। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार बांटते थे। धीरे धीरे समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी गहरा होते चला गया और बात बहुत आगे तक पहुंच गई। जिस लड़के ने महिला सिपाही को अपना नाम तक नहीं सही बताया, उसके साथ वो घंटों बातें करने लगी। फरेबी आशिक की फेर में वो इतना आगे निकल गई कि दोनों मन के साथ साथ तन के भी काफी करीब आ गए। प्रभा धोखेबाज प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हुई कि उसे होश ही नहीं रहा। वो प्यार में पागल होकर निजी पलों को भी मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब छोटे हसन के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन प्रभा को सच्चाई पता चल गई, जिसके कारण उसने हसन से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन हसन ने प्रभा का पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने प्लान बी को एक्टिव किया और फिर शुरू हुई कहानी कुछ खास तस्वीरों के बल पर ब्लैकमेलिंग की। हसन प्रभा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा, जिससे प्रभा काफी तनाव में आए। वह परेशान रहने लगी। उसने काफी दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जब मोहम्मद हसन और ज्यादा परेशान करने लगा तो प्रभा ने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मोहम्मद हसन पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो प्रभा ने महिला थाने में शिकायत की। SC/ST थाने में भी आवेदन दिया। यहाँ तक कि जिले के पुलिस कप्तान तक से गुहार लगाई, मगर कानून की रखवाली करने वाले इस लड़की को कानून का ही सहारा नहीं मिला। मेरी बहन एप्लीकेशन लिखी थी और SC/ST थाना में भी दी थी और महिला थाना और जो मुख्यालय है कटिहार का वहाँ भी एप्लीकेशन दी थी 2 महीना पहले नवंबर में, मगर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया उस आवेदन का, जिसका परिणाम हम लोग को परिवार को भुगतना पड़ रहा है अभी। तो सुना आपने, महिला सिपाही कहती रह गई कि लड़का जान से मारने की धमकी दे रहा है, रास्ते से उठाने की कोशिश कर रहा है, पावर और पैसे का धौंस दिखा रहा है, रोज ब्लैकमेल कर रहा है। मगर इन सब का असर पुलिस वालों पर नहीं दिखा। उसके कानों तक लड़की की आवाज नहीं पहुंची। मगर जैसे ही 8 फरवरी की रात को बदमाशों ने गोली मारकर प्रभा की जान ली तो गोली की आवाज से कानून के कान का भी चदरा फट गया। फिर क्या था, लाश के बगल में खड़े होकर SP साहब भी भावनात्मक बातें करने लगे। प्रभा को परिवार का हिस्सा बताने लगे, जो इस दुनिया से चली गई। उसके केस को खुद देखने की बात करने लगे। कुछ नहीं करना है आपको, केस का जो भी है वो तो हम खुद देखेंगे, ठीक है? उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। परिवार का इस वारदात से जुड़े कई दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगे हैं, जो परत दर परत अपने ही महकमे की पुलिसकर्मी की गुहार की अनदेखी करने की गवाही दे रहे हैं। एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें महिला सिपाही प्रभा फरेबी आशिक के साथ बैजनाथ धाम मंदिर परिसर में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी हसन अरशद की साजिश थी। ये बात भी सामने आई है कि हसन अरशद पहले से शादीशुदा था, मगर उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था, जिसके कारण वो मंदिर जाकर प्रभा का विश्वास अपने काबू में करना चाहता था, ताकि प्रभा उससे शादी रचा सके। हालांकि उससे पहले ही प्रभा को सारी सच्चाई का पता चल गई। उसने इसे धोखा देने के लिए कि मैं हिंदू हूँ, बैजनाथ धाम भी जाकर वो गया और हिंदू पद्धति से पूजा अर्चना करके उसका विश्वास धोखे से प्राप्त करने का वो काम किया। और वो एक अपराधी है और इस तरह की अपराध की घटनाएं कटिहार, बिहार सहित पूरे देश में है और इस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए और एक विशेष कानून भी बनना चाहिए कि इस प्रकार से धर्म के नाम पर धोखा देकर किसी लड़की को फंसाना और फिर उसका शारीरिक शोषण करना और फिर
उसकी हत्या करना, जो इस तरह की घटनाएं, इस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल इस वारदात में शामिल 7 में से 2 आरोपियों नाशिद इकबाल और कादिर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी हसन मुन, प्रियांश, दिग्गा यादव और सज्जाद अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस ने कादिर के बाद दानिश इकबाल को भी धर दबोचा है। कटिहार में महिला सिपाही प्रभा हत्याकांड में अब तक जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसमें पुलिस ने 2 आरोपी दानिश और कादिर को अलग अलग दिन अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी हसन अब तक पुलिस के पकड़ से दूर है। मैं जो भी अभियुक्त लोग हैं उसकी पहचान हो चुकी है। SIT जो है हमारी जो है रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो लोग हैं उनको जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। भले ही पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं की महिला सिपाही की मदद। अगर पुलिस सुन लेती तो क्या प्रभा की जान बच जाती। आखिरकार मुख्य आरोपी हसन अरशद की गिरफ्तारी कब होगी और आखिर में बीजेपी के आरोपों में कितना दम है। क्या सच में सीमांचल में लव जिहाद का जहर तेजी से फैल रहा है? क्या बिहार में भी लव जिहाद कानून की जरूरत है? कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।